हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि हम लोग का जो सीरीज चल रहा है रेज ऑप्टिक्स, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही दमदार, बहुत ही धुएंधार, शानदार टॉपिक जिसके बिना फिजिक्स अधूरा है, उसी अधूरे को आज पूरा हम लोग करने जा रहे हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपरेंट डेप्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेटरल शिफ्ट। जी हाँ, सही सुने, अपने आप में दमदार और धुएंधार और बेमिसाल टॉपिक लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट तो देखते हैं इसका पहले डेरिवेशन। सो डेरिवेशन आपको फर्स्ट वाला पहले से ही मैं अलर्ट कर दे रहा हूं। अगर कोई भी फिजिक्स का फार्मूला है तो जरूर से जरूर उसको डिराइव करें। डिराइव करके अगर रिजल्ट ले रहे हैं, रिजल्ट लिख रहे हैं, तो रिजल्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। नहीं तो नाउ ए डे स्टूडेंट में क्या होता है कि एग्जाम की ड्यूरेशन में क्या होते हैं कि फार्मूले ही भूल जाते हैं, और सबकी तो बात ही छोड़ो, फार्मूला ही भूल के बैठ जाते हैं। तो उसको एलिमिनेट करने का बेस्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, जितना हो सके डिराइव करें रिजल्ट। और एक बार डिराइव कर लिए, एक बार अगर नहीं आ रहा 2 बार डेरिवेशन, 3 बार करो। एक दिन ऐसा आएगा कि सब डेरिवेशन आपके मुँह जुबान पे होगा, तुरंत पूछते मान आंसर बताओगे। ओके, सो इसका यही उपाय है, जितना हो सके डेरिवेशन करें। क्योंकि एज यू नो कि एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, स्टूडेंट अपना नाम भूल जाते हैं। कहीं नाम की जगह पे पिताजी का नाम, रोल नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर, ये हाल हो रहा है। तो हाल ऐसा न हो तो पहले से ही आप अलर्ट हो जाओ। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा लेटरल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट। अरे सर कहोगे कौन सा शिफ्ट आ गया? लो, अब लेटरल शिफ्ट बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? लेटरल शिफ्ट। देखते रहें, जो भी टॉपिक लिया जा रहा है एनसीईआरटी बेस पे है और पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम पर्पज से पढ़ाया जा रहा है आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, नीट और जेईई एस्पिरेंट के लिए। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो ये सब होने वाले हैं। ठीक है, लेटरल शिफ्ट, कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट और सिलेक्टिव कंटेंट, कलेक्टिव और बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर। ओके, सो समझते हैं लेटरल शिफ्ट होता क्या है। पहली बात तो लेटरल शिफ्ट हम लोग लिख लेते हैं। एक्चुअली होता है डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट, कौन सा डे? इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रेज? रिफ्रैक्टेड, या इमर्जेंस रेज बोल सकते हो। कौन सा रेज? इमर्जेंस रेज। इन्हीं के बीच के एंगल को ही, इन्हीं के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? शॉर्टेज डिस्टेंस को ही बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इतना क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया तो इसका एक बार डेरिवेशन भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये अपना कोई ग्लास है, क्या है? ग्लास है। ये कोई मीडियम हो सकता है। सो मीडियम अभी लेट कर रहा हूँ, ये कोई आपका मीडियम है। इसका थिकनेस क्या है? टी है। ये अपना कोई मटेरियल होगा ऐसा, इसका थिकनेस क्या है बेटा? टी है। ओके, अब कोई रेस चला यहाँ से, ये कोई रेज है, ऐसे चला, और ये रेज कहाँ पे अब जाएगा? डेंसर में। तो आपको मालूम है अगर रेज रेयर से डेंसर में जा रहा है तो गारंटी के साथ बोलोगे वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा, तो नॉर्मल की शिफ्ट कर लो। अब यहाँ पे भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो ये अगर लेट कर लिया एंगल आई है तो एंगल आर होगा, अगर ये आर हुआ तो ये भी आर ही हुआ। अब आपको मालूम है सेम मीडियम अगर इमर्जेंस हो रहा है तो एंगल आपका जो इंसिडेंट और इमर्जेंस एंगल दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में पढ़ चुके हो। इतना तो हम लोग को मालूम है, जिस मीडियम में इंसिडेंट हुआ उसी मीडियम में अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो दोनों एंगल इक्वल होगा। इतना क्लियर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में क्या है? म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ग्लास का थिकनेस क्या है? टी है। अब देखते रहे, समझना था। अब यहाँ सब ज्योमेट्री का खेला है बेटा, सब ज्योमेट्री का खेला है। तो मैथ वाले स्टूडेंट तो उनका मैथ स्ट्रांग होता है, तो ज्योमेट्री में इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। स्नेल लॉ आपको भूलना नहीं है कभी। स्नेल लॉ जिंदाबाद। चलो, अगर स्नेल लॉ भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कैसे यूज करना समझना। पहले आपको समझना है कि लेटरल शिफ्ट कहाँ पे बन रहा है। लेटरल शिफ्ट क्या होगा? तो ये मेरे लिए क्या है? ये इंसिडेंट रेज है। कौन सा रेज है? इंसिडेंट। और ये है इमर्जेंस रेज। इन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही मेरे लिए क्या होगा बेटा? वही मेरे लिए हो गया, थोड़ा रेज डायग्राम क्लियर होना चाहिए, वही मेरे लिए क्या हो जाएगा? लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट चेक करें, क्या यही है लेटरल शिफ्ट?
तो लेटरल शिफ्ट को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यही डी का वैल्यू मुझे निकालना है जो गिवन डेटा है। यस या नो? चलो अब देखते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री का खेला है यहाँ पे। अगर ए आर है, ओके, अच्छा ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो अब इंसिडेंट है, इसी को बैक ट्रेस किया हूँ, जो आगे बढ़ाया हूँ, तो ये जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा वो क्या होगा बेटा? ये टोटल अपना क्या हो जाएगा? ए एंगल आर है, ये टोटल एंगल क्या होगा? आई होगा इतना। तो ए एंगल ए कितना होगा? ए वाला एंगल जो होगा आई माइनस आर होगा, आई माइनस आर। अगर ए आई माइनस आर है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ए भी क्या बोलोगे आप? आई माइनस आर होगा, आई माइनस आर होगा। ओके, तो हम लोग को एंगल पता चल गया। ए वाला जो एंगल है बेटा वो क्या है? आई माइनस आर। आई होप कि आपको डायग्राम क्लियर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। यस या नो? बोलो यस या नो। अब देखते हैं इसमें हम लोग एक बार, ठीक है, साइन और कॉस का कंसेप्ट यूज करके अपना कुछ ना कुछ अननोन निकाल लेंगे। ए अपने आप में ए है, ए अपने आप में बी है। ओके, बी है कि नहीं? अब ये समझना ध्यान से, इसके लेट कर लिया सी, इसको लेट कर लिया, तो ट्रायंगल ए सी बी में मैं बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल ए सी बी में अगर बात किया जाए तो साइन आई माइनस आर, आई माइनस आर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे लिए हो गया डी, डी है क्या? लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट कितना हुआ? अपान में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा? ए बी। बोलो यस या नो? एक तो ए हो गया। दूसरा समझना ध्यान से, मैं ए यूज कर रहा हूँ। ट्रायंगल कौन सा है? ए बी, और इसको लेट कर लिया डी। ए ट्रायंगल जो बन रहा है ए बी और सी, इसमें मैं क्या यूज कर सकता हूँ? समझना ध्यान से, मैं यूज कर रहा हूँ कॉस थीटा। क्या यूज कर रहा हूँ? कॉस। तो एंगल बन रहा है आर, एंगल बन रहा है आर बन रहा है। यस या नो? कॉस थीटा इक्वल टू आपको सबको मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है, तो आपको क्यों नहीं मालूम है? बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस अपना क्या हो गया? बेस अपना एडी, एडी अपना क्या है? थिकनेस ऑफ स्लैब होगा। डी अपान में क्या लिखेंगे? ए बी। बोलो यस या नो? ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, अब दो इक्वेशन। अब मुझे निकालना है डी। अननोन बहुत हो तो पूरे दुनिया को मालूम है, तो आपको नहीं मालूम है। क्या करते हैं? उसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बहुत अननोन दिया हो और आपके पास समय बहुत कम हो और समझ में आ ना रहा हो, तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करके बैठ जाना आप। 1/2 कर लो बेटा। क्या कर लो? 1/2। चलो 1 करो, दिस है तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दो। साइन आई माइनस आर अपान में क्या लिखेंगे? कॉस आर इक्वल टू दिस, क्या लिखा गया? 1/2। तो दिस अपान दिस लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो? डी अपान ए बी, यहाँ पे टी अपान ए बी। तो ए बी हो गया, खेला खत्म ए बी का। तो डी अपान क्या आ जाएगा? टी आएगा कि नहीं? मुझे निकालना है क्या है बेटा? डी। डी बी केयरफुल, मुझे डी निकालना है। तो डी आपके सामने है, डी का वैल्यू कितना आ गया? टी साइन आ रहा है, साइन आई माइनस आर, और अपान में क्या आ गया? कॉस आर, जो हमारा फार्मूला है, जो हमारा रिजल्ट है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आपको दे दिया, ग्लास है, कोई मीडियम है, उसका लेटरल शिफ्ट क्या हो, थिकनेस आपको दिया हो या वाटर दिया हो, उसका डेप्थ दिया हो, और यहाँ पे आई और आर आपको मालूम है, तो वहाँ से आप लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हो इस फार्मूले से। बोलो यस या नो? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट, जो आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जाता है। सो हम लोग का फार्मूला बन के तैयार हो चुका है, और एक बार इसको फार्मूले को एक नहीं 2 बार आप डिराइव करें, सो दैट कि माइंड में पूरा रिटेन हो जाए, कभी पूछा जाए सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर मिले। सो इसी पे एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सो एक दमदार क्वेश्चन लेते हैं, दमदार क्वेश्चन, दमदार में दमदार क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? समझते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है? एक कोई स्लैब दिया है, एक कोई स्लैब है, जो इसका थिकनेस है √3 है। क्या दिया है? √3 दिया है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी √3 दे दिया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? √3 दिया है। और कोई एक रेज है, वो इंसिडेंट हो रहा है कितने एंगल से? 60 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है लेटरल शिफ्ट कितना होगा? लेटरल शिफ्ट आपसे पूछ रहा है। सो एक बार क्वेश्चन को आप पास करके अपने से सॉल्व करें, बिकॉज आपके पास फार्मूला मालूम है, आपके पास कंसेप्ट मालूम है। जब कंसेप्ट फार्मूला मालूम है तो किसका डर है? तो स्टार्ट कर दो, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो फार्मूला एक बार लिखो, समझना ध्यान से। फार्मूले में क्या आता है? आई इंटू आर आता है, आई इंटू आर, और
म्यू भी यहाँ पे दिया है, टी भी आपको दिया ही है, टी है थिकनेस √3 दे दिया है। ओके, तो आर का वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा। अब आर तो दिया नहीं है, तो आर नहीं दिया है तो क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा, गलत आपका दिमाग है। तो दिमाग का सही यूज करो, दिमाग की बत्ती जलाओ और क्वेश्चन को लेके आओ आंसर। चलो, आर का वैल्यू निकालने के लिए पूरे दुनिया को मालूम है, आई दिया हो आर निकालना, स्नेल लॉ जिंदाबाद, स्नेल लॉ यूज कर रहा हूँ। ये अपना कुछ नहीं है तो क्या है, एयर समझो। स्नेल लॉ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, एक ग्लास जो है, इंटू साइन आर, बोलो यस या नो। साइन 60 का √3/2 इक्वल टू √3 साइन आर। तो साइन आर का वैल्यू कितना आ गया बेटा, साइन आर का वैल्यू आ चुका है √3 कैंसिल आउट 1/2, तो आर का वैल्यू बोल सकते हो 30 डिग्री। तो आर का वैल्यू आ चुका है अपना 30 डिग्री, यहाँ पे आ चुका है 30 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, लेटरल शिफ्ट। अब जब आई आर मालूम हो चुका है तो लेटरल शिफ्ट का फार्मूला लिखें। क्या था फार्मूला, साइन आई माइनस आर, कौन सा, आई माइनस आर अपान में कॉस आर इंटू टी है थिकनेस ऑफ स्लैब। अब वैल्यू केवल पुट करना है, क्या लिखा है, साइन आई माइनस आर, समझना ध्यान से, साइन आई माइनस आई का वैल्यू 60, आर का वैल्यू 30, तो 60 माइनस 30, एक बार लिख दे रहा हूँ इसको, 60 माइनस 30 अपान में कॉस आर, कॉस आर का वैल्यू आर है अपना 30 लिख दिया, इंटू √3, टी का वैल्यू √3। तो ये क्या आ गया, साइन 60 माइनस 30 कितना होगा, साइन 30, साइन 30 अपान कॉस 30 हो गया टेन 30, क्या आ गया, टेन 30 आ गया बेटा, टेन 30 का वैल्यू इंटू √3, और टेन 30 का वैल्यू आपको मालूम ही होगा 1/√3, तो √3 कैंसिल आउट, आ गया डी का वैल्यू। थिकनेस जो दिया है सेंटीमीटर में, तो ये भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में। मतलब जो रिफ्रैक्ट, जो इमर्जेंस रेज है और इंसिडेंट, इनके बीच का जो लेटरल शिफ्ट आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा। चेक करो आएगा कि नहीं, चेक करें एक बार। इस वीडियो में मेरा मकसद था आपको लेटरल शिफ्ट से अवेयर करूं, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, सो दैट आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सके, उसको डील कर सकते हो। इसका रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबको सलाम, राम राम, लेते हैं अलविराम।